हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने डायलेक्ट्रिक्स पर बहुत सारा डिस्कशन किया था और उसके पहले हम लोग ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर डिस्कशन किया था। आई गेस सबको याद होगा कि पैरेलल में जब भी कैपेसिटर लगाए जाते हैं तब सी इक्विवेलेंट होता है C1 + C2 + C3 और जब सीरीज में हो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, राइट। एक और चीज हम लोग ने सीखा था कि भाई पैरेलल मतलब क्या होता है, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और सीरीज में सब पर चार्ज सेम होगा एंड सो ऑन। काफी सारी और भी बातें किए थे भाई। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है, बहुत बार ना ऐसी सर्किटरी मिलेगी जो देख के समझ में नहीं आएगी सीरीज में वहां पे कॉम्बिनेशन या पैरेलल में। तो उन सर्किट्स को किस तरह सिंप्लीफाई या किस तरह सॉल्व किया जाता है और सी इक्विवेलेंट निकाला जाता है, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात समझने का भाई, हम लोग मेथड सीखने वाले हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने का। मेथड जो भी रहेगा वो कैपेसिटर के लिए भी ट्रू है और रेजिस्टेंस के लिए भी ट्रू है, बस आखिरी स्टेप अलग अलग रहेगा। आखिरी स्टेप मतलब सीरीज में कैपेसिटर कैसे ऐड होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 करके, बस सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है R1 + R2 + R3। सो आखिरी स्टेप जो होगा वो दोनों में अलग अलग रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो मेथड सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग हेडिंग दिया मेथड ऑफ फाइंडिंग सी इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। मेथड जो रहेगा वो सेम रहेगा, सर्किट को सिंप्लीफाई करने का बहुत सारे मेथड सीखने वाले हैं। काफ़ी सारे मेथड रहेंगे। अब अभी पहला मेथड तो है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, अपने सारे किताब का पहला टॉपिक यही होता है। इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स, फाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स, सिमेट्री आएंगी बहुत सारी, पाथ सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो बहुत तरह के मेथड सीखने वाले हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे, उस पर बहुत सारे एप्लीकेशन लगाते जाएंगे और इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप टॉपिक खत्म करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, मान लेते कुछ इस तरह का सर्किटरी मिला है, प्राइमरी कैपेसिटर्स बना रहे हैं हम लोग, पर एक आध प्रॉब्लम रेजिस्टेंस पे भी लेते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। मेथड पर ध्यान देना है, लास्ट स्टेप सबका अलग अलग होगा, जैसा हम लोग वही भी बोले। तो लेट्स से दिस इज द अरेंजमेंट, लेट्स से ऐसा कोई अरेंजमेंट है और यहाँ पर कुछ इस तरह का एक तार लगा दिया गया और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक तार लगा दिया गया। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। क्वेश्चन है फाइंड C equivalent across A and B, ठीक है। अच्छा, ये A and B मतलब हम लोग A और B के अक्रॉस बैटरी लगाएंगे, समझ रहे हैं। यहां से पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। अच्छा, गिवन दैट सबका कैपेसिटेंस C है, सबका कैपेसिटेंस C है, तो C के टर्म में आंसर लाना है। 1 होता तो 1 के टर्म, फिर एक इंटीजर टाइप आंसर आता, पर अभी C के टर्म में आंसर आएगा। 1 होता या 2 होता, कुछ भी कैपेसिटेंस हो सकता है, बट सबका C है अभी के लिए। नाउ ये जो ऊपर में वायर है, ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर है, सिमिलरली ये भी कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल सेम कर देता है। मतलब अगर ये पॉइंट A है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी है, ये यहाँ का पोटेंशियल को भी A कर देगा। तो जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही इस प्लेट का भी होगा, वही इस प्लेट का भी होगा। सिमिलरली जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। तो इफ वी स्टार्ट विद दिस, हम लोग का पहला काम रहेगा इस सर्किटरी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्रॉ करना जिसमें वो क्लियरली दिखे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है आपस में, ठीक है। तो हम लोग का पहला स्टेप आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट। किस तरह स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले प्लेट्स को नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेट्स को नंबर कर दिए। इससे फायदा क्या होगा, इसे रिकंस्ट्रक्शन करते हुए काफी आसान होगा चीज, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए, यहां स्टार्ट किए प्लेट नंबर 1 किसको फेस कर रहा है, 2 को, ठीक है। अच्छा, 1 फेस कर रहा है 2 को। अच्छा, यहीं से एक और तार निकला है जो गया 4 और 5 के लिए, तो यहीं से 4 निकालो और यहीं से 5 निकालो। क्यों भाई, बिकॉज जो पोटेंशियल 1 का है वही पोटेंशियल 4 का, वही पोटेंशियल 5 का। ऐसे समझ सकते हो, या समझो कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कनेक्टिंग वायर क्या करता है, पोटेंशियल सेम कर देता है जो प्लेट कांटेक्ट में रहता है या फिर कनेक्टेड रहते हैं बाई कनेक्टिंग वायर, ठीक है ना। 4 किसको फेस कर रहा है, 3 को फेस कर रहा है। 5 किसको फेस कर रहा है, 6 को फेस कर रहा है। इसके बाद
अब देखो 2 का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, 3 का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, 6 का कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो दिख रहा है 2 and 3 कनेक्टेड है, तो 2 3 कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ कनेक्शन गया 6 पर, तो इवन 6 भी कनेक्टेड है ना, कनेक्टिंग वायर 6 भी कनेक्टेड है। 6 फर्दर जा रहा है 7 से, तो 2 3 6 7 ऑल आर कनेक्टेड। बट अब 7 आगे आराम से सीरीज में चला जा रहा है, कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, कोई फर्दर कनेक्टिंग वायर नहीं है। तो 7 फेसेस 8, 9 फेसेस 10, 11 फेसेस 12। इस दौरान हो सकता है एक कंफ्यूजन लोग को आए कि ये दिमाग में आया कैसे कि ऐसे ही बनाना है। हम लोग पहला स्टेप देखें कि 1 4 और 5 कनेक्टेड था। 1 फेस कर रहा था 2 को, 3 फेस कर रहा था 4 फेस कर रहा था 3 को, और 5 फेस कर रहा था 6 को। तो अपने इस तरह प्लेस कर दिए, और कहीं ना ये देखते देखते भी समझ में आ जाएगा, या फिर ये एप्लीकेशन करते करते क्लियर होता है कि एक स्टेप आगे समझ आना चाहिए कि इसको करने से क्या होगा। जैसे मेरे को दिख गया था कि 1 4 5 सेम है, और दिख गया था 2 और 3 कनेक्टेड है, और 1 फेस कर रहा है 2 को और 4 फेस कर रहा है 3 को, तो इन लोग आपस में कनेक्ट होने वाले थे, इसलिए एक के नीचे एक रखा गया डायग्राम में। स्टार्टिंग में हो सकता है डायग्राम पहले कुछ उल्टा फुल्टा बन जाए, फिर उसको वापस सॉल्व करना पड़े, सिंप्लीफाई करना पड़े, या फिर रीअरेंज करना पड़े, ऐसा हो सकता है। बट ये सारा चीज़ ना एप्लीकेशन करते हुए समझ में आएगा कि एक स्टेप आगे का हम लोग देख पाएँ कि इस तरह प्लेट रखने से क्या होगा, और अगर कुछ गलत तरीके से प्लेट रख दें, बाई चांस मान लो हम लोग 3 यहाँ ना रख के 3 कुछ अलग जगह रख देते, यहाँ रख देते, तब क्या होता। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग विथ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन करते करते ही समझ में आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों दिख ही रहा है कि पैरेलल में C C C 3C, ये सीरीज में C/3, दोनों आपस में सीरीज ना, फिर 3C एंड C/3। तो कैसे ऐड करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/3C प्लस 1/C/3। नाउ व्हाट इज दिस, 3C यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 is 9, दैट्स 1/C इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, 3C/10। मैं इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। रिकंस्ट्रक्शन करने के पहले नंबरिंग करना है प्लेट्स को, फिर रिकंस्ट्रक्ट करना है, थोड़ा आगे का देखते रहना पड़ेगा कि अच्छा ये करने से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और वंस यू आर रेडी विथ अ रिकंस्ट्रक्टेड सर्किट, सिंपल पैरेलल और सीरीज दिखने लग जाएगा, तब सॉल्व कर लेंगे। इसको कहते हैं मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये 1 4 और 5 सेम पोटेंशियल का बोल के हम लोग एक संग ड्रॉ किए, और 2 3 6 7 सेम पोटेंशियल बोल के इन लोग को इस तरह रखे ताकि कनेक्टेड रहे, और इसके हेल्प से सीरीज पैरेलल समझा जा पाए, ठीक है। लेट्स वाइप दिस ऑफ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, इसी टाइप का थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। अब सी के टर्म में भी क्वेश्चन हो सकता था 1 या 2 या 3 या कुछ भी माइक्रोफैराड बोल के कैपेसिटेंस दे देता, बट अभी लोग सी के टर्म में ही ले रहे हैं। लेट्स से एक और अरेंजमेंट है इस तरह, तो 3 4 5 6 7, लेट्स से ये पॉइंट ए है, तो 3 वायर लगा दी, सब पे कैपेसिटेंस सी है, वी नीड टू फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट, ठीक है। स्टेप 1, प्लेट्स नंबर कर लो, या जो भी तरीका जिससे तुम लोग समझ पाओगे कौन कौन सेम पोटेंशियल के है, जो भी तरीका। मेरा आदत है नंबरिंग करने का, बहुत लोग क्या बोलते हैं पॉइंट्स देखते हैं कि ये पॉइंट जहाँ जहाँ है वो सारे सेम पोटेंशियल के होंगे, बहुत लोग नंबरिंग करना प्रेफर करते हैं। मेरा नंबरिंग वाला आइडिया ज़्यादा क्लियर लगता है मेरे को। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 7 कैपेसिटर्स है ना, 40 प्लेट्स। विल स्टार्ट फ्रॉम ए, 1 फेसिंग 2, यहाँ से निकला। अब देखो ये कनेक्टेड है 3 से, और ये तार गया 6 and 7, तो यहीं से 6 यहीं से 7। 3 का 6 का 7 का पोटेंशियल सेम है। 3 फेस कर रहा है 4 को, 3 फेस कर रहा है 4 को, 6 फेस कर रहा है 5 को, 4 and 5 कनेक्टेड, ठीक है। ऑल्सो 7 फेस कर रहा है 8 को, 7 फेस कर रहा है 8 को, और यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, 8 कनेक्टेड टू 9,
9 facing 10, 10 and 5 connected, right? ओके अब इसके बाद ध्यान समझना, 10 11 कनेक्टेड, ठीक है, 11 फेसिंग 12, 11 फेसिंग 12, 12 कनेक्टेड 13, 13 फेसिंग 14 और 14 वापस 11 से कनेक्टेड है। मतलब इस तरह कुछ हुआ, ये 12, 13, 14 और ये इस तरह कनेक्टेड है, राइट? मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस। सो वेल रिमूव दिस सेगमेंट, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट सर्किट करना, सर्किट को मतलब शॉर्ट सर्किट करना मतलब लेट्स से जो पोटेंशियल यहां वही यहां आ गया उठ के, क्योंकि जैसे करंट यहां आएगा, करंट फ्लो करता है, करंट आएगा, करंट ठीक ये पाथ लेकर यहां से निकल आएगा, राइट? यहां जाएगा ही नहीं, तो ये बेकार में अरेंज्ड अटैच्ड है। इसको हम लोग सेक्शन को भूल ही जाएंगे। क्यों? जैसे यहां कनेक्शन आया वायर का, तो वायर शॉर्टेस्ट पाथ लेता है करंट का। यहां पे तो कैपेसिटर है, फिर भी यहां पे चार्ज अटक जाएगा, पर यहां देखा एक वायर है सीधा, वो यहां पहुंच जाएगा। दिस विल बी रिमूव्ड। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक सॉकेट है, यहां से एक तार निकालो, एक तार यहीं डाल दिए, बीच में कोई बल्ब नहीं लगाए, तो वी आर इंटेंशनली ट्राइंग टू हैव दीज टू पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल फोर्सिबली। हम लोग चाह रहे हैं यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाए, बिकॉज बीच में कुछ भी नहीं है। भाई यहां पे क्या हो रहा है ना, ये वायर जो डिविजन्स है ना, वो सबका पोटेंशियल सेम नहीं कर रहा। अगर मान लो यहां पे वायर नहीं होता, ये 3, 4 और 5, 6 कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड होते, बट व्हाट दिस डिड, वो पोटेंशियल उन लोग में अलग ला दिया। तो 4 और 5 का पोटेंशियल अलग है और 3 और 6 का पोटेंशियल अलग है, दे आर इन पैरेलल। तो इसके बाद 10 के बाद क्या होगा, सीधा बी खत्म, वो सेक्शन भूल जाओ, बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड इलेक्ट्रिकली। एक तरीके से उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया गया, किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देना, ठीक है? शॉर्ट सर्किट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देना अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ये सी, ये सी, ये दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा, C/2 सीख चुके हैं, 1/C + 1/C ना, ये दोनों सीरीज में। व्हाट इज दिस 1/C इक्विवेलेंट, व्हाट इज दिस 2/C, तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C/2 है ना? तो ये हो गया C/2, C + C + C/2 क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 5C/2, ये सीरीज। तो पहले ये सिंप्लीफाई करके 5C/2 आया और ये C के संग सीरीज में, समझ आ रहा है? मतलब 1/5C/2 प्लस 1/C इज 1/C इक्विवेलेंट, 5C ऊपर 2 प्लस 5 है ना, एलसीएम लेने पर 7/5C, दैट्स 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट विल बी 5C/7, दैट्स द आंसर। समझ? C + C, ये C/2, 5C/2, 2.5 प्लस ये C इन सीरीज, तो सीरीज में ऐसे ऐड हुआ 1/C + 1/5C/2, राइट? दैट्स वन। लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेम मेथड। तो ये रिकंस्ट्रक्शन किसके आधार पर हो पा रहा है, पोटेंशियल के आधार पर हो पा रहा है कि यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम था, मतलब 2, 3 और 6, 7 सेम पोटेंशियल के हैं। तो कनेक्शन उस तरह दिखाओ, और दिखाओ इस तरह की सीरीज पैरेलल दिख पाए क्लियरली, अरेंजमेंट वैसा बना जो दिखे क्लियरली, एविडेंट हो, ठीक है? ये सारा चीज एप्लीकेशन करते करते समझ में आएगा, जितना सॉल्व करोगे तो आसानी से सीखोगे ये चीज, ठीक है? भाई कितने भी हो, अगर हम लोग लगातार प्रॉब्लम सॉल्व करते जाए ना, तो सिलेक्टिव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिखेंगे। इस पर भी हम लोग लगभग सारे प्रॉब्लम्स सीख जाएंगे, याद हो जाएगा लगभग कि ये ऐसा ही होता है, मतलब मेथड जो होगा ना वो याद हो जाएगा लगभग करते करते। मतलब अब इसी सेट में, इसी मेथड में एक और अरेंजमेंट आता है, ऐसे प्लेट रख दिए जाते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम देखे होंगे लोग, जनरली 4 प्लेट वाला प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है, 5 और 6 प्लेट वाला प्रॉब्लम भी होता है, बट मान लो 4 प्लेट इस तरह रख दिया गया है। ये प्लेट्स है, हम लोग साइड व्यू ले रहे हैं प्लेट का, है ना? प्लेट्स है, साइड व्यू ले रहे हैं। लेट्स से ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इस तरह यहाँ से बैटरी का एक एंड, यहाँ से बैटरी का एक एंड, दोनों तार से कनेक्टेड है और 4 प्लेट है। तो स्टेप 1 नंबरिंग, दिखता है आसानी से ना कि कौन किस पोटेंशियल पर है। लेट्स स्टार्ट विथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट, रीड्राइंग ऑफ सर्किट, ताकि दिखे सीरीज पैरेलल कौन है। तो पहले हमेशा इसका नियम सीख लो, स्टार्ट करना है एक एंड से, A या B कहीं से भी, तो A से स्टार्ट कर रहे हैं।
पहले गए 1 पर, 1 किसको फेस कर रहा है? 2 को। 2 कहां गया? B पर। एक और तार है 4 से कनेक्टेड, जिसका पोटेंशियल वही है जो 1 का है, बिकॉज 1 and 4 आर कनेक्टेड एंड दे आर कनेक्टेड टू A। तो यहीं से 1, यहीं से 4, 4 फेसिंग 3, 3 कनेक्टेड टू B। देखो 2 फेसिंग 3 है, 2 का एक फेस 1 को फेस कर रहा है, एक फेस 3 को फेस कर रहा है ना, 2 फेस है। 2 का एक फेस 1 को फेस कर रहा है, एक फेस 3 को फेस कर रहा है। तो ये 2 3 को फेस कर रहा है, इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। चार्ज कब स्टोर होगा? Q इक्वल्स टू CV। वो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, वो होना चाहिए। यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दो दे आर फेसिंग ईच अदर, दे आर ऑफ सेम पोटेंशियल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दे आर ऑफ नो यूज, दे आर ऑफ नो यूज। समझ आ रहा है कि नहीं आया? तो यहां पे कोई कैपेसिटेंस नहीं, यहां पे कैपेसिटेंस और यहां पे कैपेसिटेंस, और दोनों पैरेलल में। तो C और C, दिस विल बी 2C आंसर। समझ आया? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ, एक बार वापस देखो। मान लेते हैं 1 2 3 4 प्लेट इस तरह, यहां का पोटेंशियल A, यहां का पोटेंशियल B, एंड दे आर कनेक्टेड बाय वायर। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। नंबर 1 A से स्टार्ट करेंगे, 1 फेसिंग 2, अगेन 2 and 3 कनेक्टेड, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कुछ फायदा नहीं। 3 फेसिंग 4, और 4 कहां चला गया? B पर। 2 और 3 किसी से कनेक्टेड नहीं था, बीच में एयर में है। 2 and 3 कनेक्टेड है अपने में, पर किसी और से कनेक्टेड नहीं है, एयर में है ना, बीच में एयर गैप है। ये दोनों क्या सीरीज में? C/2 दिख ही रहा है स्ट्रेट अवे, दिख रहा होगा। यहां से एक कैपेसिटर, सीरीज में एक और कैपेसिटर, राइट? इसको शायद रिकंस्ट्रक्ट किए बिना भी सॉल्व कर लेते, बट स्टिल रिकंस्ट्रक्शन सीखते रहो। नाउ लेट्स फर्दर टेक अप अ प्रॉब्लम। 2 3 4, और मान लेते हैं इस तरह कनेक्टेड, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। नाउ हाउ डू यू सॉल्व देम? 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। स्टार्ट करते हैं A से, हमेशा एक एंड से स्टार्ट करना है, हमेशा एक एंड से स्टार्ट करना है। नाउ 2 फेसिंग 1, राइट? 2 ऑल्सो फेसिंग 3, तो 2 का 2 फेस है, एक ऊपर वाला फेस जो 1 के संग फेस कर रहा है, नीचे वाला फेस 3 के संग फेस कर रहा है, और सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग पोटेंशियल है। 2 फेसिंग 3, 3 कहां गया? B पर गया। 3 फेसिंग 4, एंड 4 and 1 कनेक्टेड। देखो यहां पे जो मैंने किया ना भाई, वो एक स्टेप आगे दिखने की वजह से हुआ। कैसे? जब हम लोग बनाए कि 2 फेसिंग 3, और फ्रेम को देखा 3 इज ऑल्सो फेसिंग 4 and 1 कनेक्टेड, इसलिए हम लोग 3 ऊपर की तरफ प्लेट निकाले और यहां पे 4 रखे, बिकॉज उनको पता है 1 और 4 कनेक्ट करना है लास्ट में। अगर मान लो बाई चांस हम लोग 3 यहां निकालते, फिर 4 रख देते, और फिर कनेक्ट करने ऐसे जाते, फिर नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता उसको। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बिकॉज 4 and 1 कनेक्टेड तो है ही, इसीलिए एक स्टेप आगे, जो हम लोग बात थोड़ी देर पहले बोले थे, देखना आना चाहिए। दैट्स व्हाट यू मीन बाई एक स्टेप आगे देखना आना चाहिए। दैट 1 and 4 कनेक्टेड है, 3 सामने आएगा और 3 लास्ट में B पे ही जा रहा है। दिख गया? ये दोनों सीरीज C/2। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? 1/C + 1/C, 2/C इज 1/C इक्विवेलेंट, इट्स व्हाट? C/2। ये C/2 प्लस C पैरेलल में, व्हाट इज दैट? 3C/2 इज द C इक्विवेलेंट। समझ? लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये 3 प्लेट अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम देखने के बाद इसका 4th एक ही अरेंजमेंट बचा है। 4th अरेंजमेंट क्या है? 2 3 4 A, ये B से कनेक्टेड। अगेन लेट्स नंबर 1 2 3 4। मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल मेथड है। A से स्टार्ट करो। A कनेक्टेड टू 1, 1 फेस कर रहा है किसको? 2 को। 2 कहां जा रहा है? B पर, राइट? 2 का दूसरा फेस 3 को फेस कर रहा है, तो यहीं से 2 निकालो, बिकॉज 2 का 2 फेस है, पर दोनों पोटेंशियल तो वही है ना, तो यहीं से निकलेगा।
2 को एक फेस 1 किया, 2 को एक फेस 3 को फेस कर रहा है 3, और हम लोग को पता है 3 इज कनेक्टेड टू ए अगेन नेक्स्ट 3 का एक और फेस है, 3 का एक फेस 2 को फेस किया, 3 का एक फेस 4 को फेस करेगा, एंड 4 इज कनेक्टेड टू बी अगेन, तो 3 of them are in parallel, so we'll get the C equivalent as 3C. समय? हाँ, that's how you can solve them. Also, तो ये तो एक हुआ कैपेसिटर्स पे सारा क्वेश्चन था. लेट्स से एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं रेजिस्टेंस केस को लेकर. बहुत सिंपल केस लेते हैं, सिंपलेस्ट पॉसिबल केस. एक वायर ऐसे लगा हुआ है, एक वायर ऐसे लगा हुआ है. लेट्स से अगर रेजिस्टेंस होता, अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पे तो प्लेट्स है नहीं, अब वो प्लेट्स के बिना कैसे करना है वही सीखना है. तो अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट भी है ए, तो सोचो रेजिस्टेंस का ये आर्म जो निकला इधर ए, इधर का पोटेंशियल भी है, इधर का पोटेंशियल भी है, और इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी. तो लेट्स रीड्रॉ. इसका क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, इसका क्रॉस कितना ए बी, इसका क्रॉस कितना ए बी. तो इट्स लाइक ए बी, इसका क्रॉस भी ए बी, भले ही ऐसे रखा हुआ है पर उल्टा बना सकते हैं ना इसको. इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी और इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी. आर 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 तीनों पैरेलल में हैं, मतलब 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r विच इज लाइक r/3. लास्ट स्टेप अलग है, बाकी मेथड सेम है, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियली यूज किए हैं, राइट. चाहे तो इस तरह से हम लोग वहां भी कर सकते थे, और चाहे तो इस एंड्स को नंबरिंग कर सकते थे कि ये 1 है, अगर ये 2 है तो इस एंड को बोलते 2, इस एंड को बोलते 3. तो हम लोग ड्रॉ वैसे ही करते कि यहाँ से एक एंड निकल रहा है, वी कैन ड्रॉ दैट, ठीक है. बट रेजिस्टेंस में वो 1 2 3 करके नंबरिंग करने से अच्छा है कि इस तरह पॉइंट्स मार्क किए जाए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसके अक्रॉस क्या. कोई अननोन पॉइंट तो वहाँ पे x लिख देते, कोई अलग पॉइंट से होता, ठीक है ना. इस पर भी एप्लीकेशंस और करने वाले हैं. ये बस बेसिक एलिमेंट्री एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम लोग ये सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं. क्वेश्चंस तो और बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है. लेट्स से एक और प्रॉब्लम है जो एक बच्चे का डाउट है, डीसी पांडे से ही है. ए और बी, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर एंड यहाँ पे एक कैपेसिटर है. ये सर्कुलर कनेक्टिंग वायर है पूरा. वी नीड टू फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट फॉर दिस. तो दिख रहा होगा ये पॉइंट सेम पोटेंशियल का है. लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स. तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है, तो ये ए एक्स, ये भी ए एक्स, मतलब दोनों पैरेलल में है. अच्छा, ये पॉइंट बी, तो ये बी एक्स, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए. तो अब इस बार चाहो तो प्लेट्स का नंबरिंग यूज करो और चाहो तो उसके बिना भी कर लो. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द एंड ए. तो ए से कितना प्लेट निकला, 1 2 और 3. तो 1 2 और 3, ये 1 ये 2 और लेट्स से ये 3. ये फेस कर रहा है x को, ये भी फेस कर रहा है x को, तो ऊपर के 2 फेस कर रहे हैं x के संग, है ना. यहीं से एक और निकला, फेस कर रहा है b को, और ये भी जो फेस कर रहा है वो भी b से कनेक्टेड है. समय चेक करो, ये रहा x, ax 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 ax, ठीक. xb xb ab ab, है ना. चेक हो गया, मतलब सही है. ये दोनों पैरेलल, तो 2c. फिर सीरीज. चलो एक काम करो, अब सीख लो, जब सीरीज में हो ना बार बार 1/c ना करके, फॉर्मूला नहीं है c1 c2/c1 प्लस c2 कर सकते हैं. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा. 1/c इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2, है ना. यहीं से देख लो क्या होता है. ये एलसीएम लेंगे c1 c2 प्लस c1 इज 1/c इक्विवेलेंट. तो व्हाट इज c इक्विवेलेंट, c1 c2/c1 प्लस c2. तो अब से ना जब 2 कैपेसिटर है तो अपने स्टेप जंप करके सीधा ऐसे कर लेंगे. तो 2c और ये c, तो क्या हो जाएगा 2c इंटू c बाई 2c प्लस c विच इज 2c बाई 3. तो
ये बचेगा 2c/3, ये हुआ c, दोनों पैरेलल में क्या आ जाएगा 5c/3। नंबरिंग करके करना, ये हम लोग का असाइनमेंट रहेगा भाई, घर पे ट्राई करना खुद से कि नंबरिंग जब करना है तब कैसे करेंगे, नंबरिंग करके कैसे करेंगे इसको, राइट। नंबरिंग करके कैसे करेंगे खुद से ट्राई करना है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो हम लोग होमवर्क लेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। और बहुत सारे मेथड आएंगे, ये मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल चल रहा है। फर्स्ट मेथड है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स हैं। ये वापस एक क्वेश्चन डीसी पांडे के ऑब्जेक्टिव्स में ही है। यहाँ ए इस तरह कनेक्टेड, ये भी यहाँ पर सेपरेशन डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी डी है, ये भी डी है, राइट। ये 2D है और ये डी है वापस। आई होप दिस इज करेक्ट, राइट। 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स है, राइट। नाउ हाउ डू यू सॉल्व देम? स्टेप 1 1 2 3 4 5 6, हम बेसिक हेल्प कर दे रहे हैं भाई इसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबरिंग कर दिए। स्टार्ट हमेशा एक एंड से करना है। लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ए, ये है 2 किसको फेस कर रहा है 1 को, 2 फेस कर रहा है 1 को, 2 इज ऑल्सो फेसिंग 3। मतलब हम लोग कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A by D के टर्म में आना है फाइनली, ठीक है। सबका कैपेसिटेंस सेम नहीं, बस इसका अलग है, इन दो का अलग है, सबका सेम है, बाकी बस 4 और 5 के बीच का अलग होगा। तो 2 फेसिंग 1, 2 फेसिंग 3, 2 फेसिंग 1, 2 फेसिंग 3, 3 फेसिंग 4, 3 फेसिंग 4 और किसी से कनेक्शन नहीं है ना, ओके। 4 फेसिंग 5 और ये 1 से कनेक्टेड है, तो यहां पे बनाओ 5 और फेसिंग 4 और ये 4 एक ही है। समझ आया? दिखा कैसे? 1 5 कनेक्टेड था ना, तो यहीं पे बना दिए 5। 4 इसको फेस कर रहा है, तो 4 3 को भी फेस कर रहा है, 4 5 को भी फेस कर रहा है। 4 3 को फेस यहाँ किया और 4 यहाँ बनाया था कि 4 5 फेस कर जाए, और दोनों सेम पोटेंशियल का है। ऑल्सो 5 फेसिंग 6, तो 5 फेसिंग 6, तो यहीं से एक और तार निकलेगा 5 फेसिंग 6 एंड 6 इज कनेक्टेड टू बी। कितने कैपेसिटर्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ठीक है। कनेक्शन सारे दिख रहा है। अब शायद देखने में दिक्कत हो रहा है कि ये तीनों सीरीज में दिख नहीं रहे होंगे, पर ये तीनों सीरीज में हैं, राइट। दिख रहा है 1 5, ये 1 और ये 5, 1 फेसिंग 2, 5 फेसिंग 4, 5 फेसिंग 6, और वहां पे खत्म हुआ। ये तीनों सीरीज में हम लोग इसको रीड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये 2, ये 1 2 3 3 4 4 5 और यहीं से निकला 5, ये 6। तो जब एक बार में ऐसे ना हो तो इस तरह हम लोग वापस रीड्रॉ कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। ये 1, ये 2, 2 फेसिंग 3, 3 फेसिंग 4, 4 फेसिंग 5, ये हो गया A। अब दिख रहा है सब क्लियर? ये तीनों सीरीज में, इसको ठीक से नीचे रख दिए, ये पैरेलल में दिख रहा है, तो ये तीनों का सीरीज कितना हो जाएगा? पर अब ध्यान रखना 4 और 5 के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन A by 2D। तो अगर ये C है एप्सिलॉन A by D, एप्सिलॉन A by D, ये एप्सिलॉन A by 2D मतलब C/2। समझ रहा है? ये एप्सिलॉन A by D, एप्सिलॉन A by D, ये एप्सिलॉन A by 2D, ये भी C और ये भी C। तो लास्ट स्टेप में C को पुट कर देंगे एप्सिलॉन A by D। तो ये तीनों सीरीज, व्हाट इज दिस? 1 by C plus 1 by C plus 1 by C/2, राइट। दैट्स 1 by C इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा ये? C 1 plus 1 plus 2 which is 4 by C is 1 by C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? C/4। तो यहाँ का C/4 और ये प्लस C कितना हो जाएगा? C/4
इस पूरे का होगा c/4 प्लस c, मतलब 5c/4। ये पूरा का 5c/4 इन सीरीज विद c, इन सीरीज विद c, तो 5c/4 बाई 5c/4 प्लस c, दैट्स द फाइनल आंसर। कितना आएगा ये? square/4, और नीचे देखते हैं कितना होता है, 9c/4, 4 कट जाएगा, एक c कट जाएगा, तो 5c/9। जो भी हम लोग इस कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने आप ही करना प्रेफर करेंगे, तो 5c/9 जो भी हो, कुछ भी हो सकता है वापस। आई होप क्लियर होगा। रिपीट कर लेते हैं, ए से स्टार्ट किए, 2 facing 1, 2 facing 3, 2 facing 1, 2 facing 3, 3 facing 4 ऑल्सो, तो 3 facing 4 ऑल्सो, 4 facing 5, तो 4 facing 5 ऐसे बना बिकॉज 1 और 2 5 कनेक्शन में आ जाए, और 5 अगेन facing 6, इसको फिर रीड्रॉ किए, तीनों सीरीज में है ना। तो 2 3 डी था दूरी, 3 4 डी दूरी था, बट 4 और 5 में दूरी क्या था? 2d था। तो c अगर ये एप्सिलॉन a बाई डी, एप्सिलॉन a बाई डी, एप्सिलॉन a बाई 2d, मतलब c/2, तीनों सीरीज पैरेलल, इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा इन सीरीज विद c, ट्राई आउट योरसेल्फ क्या आंसर आता है। दैट्स अ मेथड। नाउ विल स्टॉप हियर। हम लोग इसी पर और डिस्कशन आगे करेंगे, और जो बाकी बचे हुए मेथड्स है, हर एक वीडियो में एक मेथड के सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते आएंगे। विल स्टॉप हियर, कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग। थैंक यू।